हेलो दोस्तों। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आता हूँ कहानी पर। भय एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के भीतर मौजूद होती है। जब हम किसी अनजानी चीज का सामना करते हैं, जब हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां अंधेरा घना हो, सन्नाटा पसरा हो और हवा में एक अजीब सा बोझिलपन हो, तब हमारे भीतर का डर तेजी से सिर उठाने लगता है। ऐसा ही कुछ अनुभव किया था अर्जुन और विक्रम ने, जब वो दोनों उस कुख्यात भूतिया हवेली के सामने खड़े थे। वो हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां पर अजीब अजीब आवाजें आती हैं, वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। अर्जुन और विक्रम को भी इस हवेली के बारे में सुन रखा था। एक शाम जब वे दोनों गांव के किनारे बैठे थे, तभी हवेली का जिक्र छिड़ गया। अर्जुन ने कहा कि ये सब बकवास है, डर सिर्फ लोगों के दिमाग का खेल होता है। विक्रम ने उसकी हां में हां तो मिलाई, लेकिन उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। डर ने विक्रम के मन में जगह बना ली थी, लेकिन अर्जुन का उत्साह उसे भी साथ चलने के लिए मजबूर कर गया। दोनों रात के समय उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली का जर्जर गेट आधा खुला था, जैसे उन्हें आमंत्रण दे रहा हो। अर्जुन ने बेझिझक कदम बढ़ाया, लेकिन विक्रम के पांव कांप रहे थे। यही होता है डर का असली खेल। एक ही परिस्थिति में जहां कोई व्यक्ति निडर होकर आगे बढ़ता है, वहीं दूसरा व्यक्ति अपने ही मन के भ्रम में उलझकर डर के साए में सिमटने लगता है। लेकिन असल सवाल यह नहीं है कि कौन कितना डरता है। असली सवाल यह है कि डर के बावजूद कौन आगे बढ़ता है। विक्रम जानता था कि उसके पैर पीछे हटना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसने अर्जुन का साथ देने का फैसला किया। डर के खिलाफ पहली जीत यही होती है, अपनी जड़ों को मजबूती से जमाए रखना जब तुम्हारा मन भागने के लिए कह रहा हो। जैसे ही दोनों ने हवेली के भीतर कदम रखा, वहां की ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। हर कोने में अंधकार पसरा था और फर्श पर लकड़ी के तख्तों की चरमराहट डर को और भी बढ़ा रही थी। अर्जुन ने विक्रम को देखा और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, ये सिर्फ हवा है, कुछ नहीं होगा। डर तब तक तुम्हें सताता है जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते। अर्जुन की यही मुस्कान विक्रम के भीतर हल्की सी हिम्मत भर गई। दोनों ने हवेली के हर कमरे को देखा, जर्जर फर्नीचर, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर फैली दरारें। लेकिन कहीं भी वो भूतिया साया नहीं था जिसकी कहानियां गांव वाले सुनाते थे। लेकिन तभी ऊपर के एक कमरे में हलचल सुनाई दी। एक साया खिड़की के पास से गुजरता दिखाई दिया। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लगभग भाग खड़ा होने वाला था, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। अगर अभी भाग गए तो ये डर हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा करेगा, अर्जुन ने कहा। डर का सामना करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। डर वहां मौजूद होता है जहां हिम्मत कमजोर पड़ जाए। अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ भ्रम है, और विक्रम जानता था कि अगर वो आज पीछे हट गया तो ये डर उसकी हर राह में खड़ा मिलेगा। उन्होंने हिम्मत कर उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो पास पहुंचे, उनके दिल की धड़कन तेज होती गई। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा मिला। ये गांव का ही एक बुजुर्ग था जो कई साल पहले लापता हो गया था। वो मानसिक रूप से बीमार था और इसी हवेली में रह रहा था। डर ने इस व्यक्ति को भूत का रूप दे दिया था, लेकिन सच तो यही था कि वो एक असहाय इंसान था जिसे मदद की जरूरत थी। अर्जुन और विक्रम ने उस बुजुर्ग को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके डर ने उन्हें सालों तक एक ऐसे व्यक्ति से दूर रखा था जिसे सहारे की जरूरत थी। डर हमेशा तुम्हारे भीतर सवाल पैदा करेगा। क्या होगा अगर? जरेनिया, क्या मैं हार जाऊंगा? जरेनिया, क्या मैं इस चुनौती को झेल पाऊंगा? लेकिन इन सवालों के जवाब तभी मिलते हैं जब तुम डर का सामना करते हो। विक्रम ने उस दिन सीखा कि डर से भागना कभी समाधान नहीं होता, उसका सामना करना ही असली हिम्मत है। जिंदगी में तुम्हें भी कई बार ऐसी हवेलियों का सामना करना पड़ेगा। वो हवेलियां जो तुम्हें डराएंगी, तुम्हें कमजोर महसूस कराएंगी। लेकिन याद रखना, उन हवेलियों के दरवाजे के पीछे सिर्फ वही छुपा होता है
जो तुम्हारा मन गढ़ता है। अगर तुम अपने डर को मात देने की ठान लो, तो तुम्हें एहसास होगा कि उस डर के पीछे सिर्फ तुम्हारी जीत छुपी थी। इसलिए अगली बार जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे सामने कोई ऐसी भूतिया हवेली खड़ी है जिससे बचना ही बेहतर होगा, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इस डर के सामने खड़ा हो सकता हूं? और जब तुम जवाब में हां कह सकोगे, तो समझ लेना कि तुमने अपने भीतर की असली हिम्मत को पहचान लिया है। डर का सामना करने वाला ही असली विजेता होता है, और यही तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देता। डर का सामना करने के बाद जो एहसास होता है, वो किसी जीत से कम नहीं होता। उस रात हवेली से लौटते हुए विक्रम के चेहरे पर कुछ बदला बदला सा था। उसकी आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास झलक रहा था। रास्ते में अर्जुन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, देखा, डर सिर्फ तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं। जैसे ही तुमने उसके सामने खड़े होने का फैसला किया, वो डर खुद ही छोटा हो गया। विक्रम ने सिर हिलाया और कहा, पहले मैं सोचता था कि बहादुरी का मतलब है बिना डरे आगे बढ़ जाना, लेकिन आज समझ आया कि असली बहादुरी का मतलब है डर को महसूस करना, उसे पहचानना और फिर भी उसके सामने खड़े होना। जिंदगी में कई बार हमें ऐसी ही भूतिया हवेलियों का सामना करना पड़ता है। में किसी वीरान घर में नहीं होती, वो हमारे मन के भीतर होती हैं। कभी वो हवेली असफलता का डर बनकर हमारे रास्ते में खड़ी हो जाती है, तो कभी वो समाज के तानों का डर बनकर हमारे कदम रोकने लगती है। कभी वो हवेली अतीत की गलतियों का साया बनकर हमारे मन में खौफ भर देती है, तो कभी भविष्य को लेकर अनिश्चितता हमें बंधक बना लेती है। लेकिन याद रखना, डर जितना भी भयानक लगे, वो असल में सिर्फ एक परछाई है, और परछाई का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके सामने उजाले की लौ जलाना। जब तुम डर का सामना करने के लिए पहला कदम उठाते हो, तब तुम्हारी हिम्मत उस अंधेरे में रोशनी बनकर चमकती है। हर बार जब तुम्हारा मन कहे कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, अगर मैं हार गया तो खुद से सवाल करो, अगर मैं ये कर लूं तो? क्योंकि डर के पीछे हमेशा एक ऐसा दरवाजा होता है जिसके उस पार तुम्हारी ताकत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। विक्रम ने उस रात सिर्फ एक भूतिया हवेली में कदम नहीं रखा था, उसने अपने मन के डर को हराया था। उसकी वो जीत सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक सबक था। वो सबक जिसने उसे यह सिखाया कि डर को जीतने का तरीका भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। जिंदगी में जब भी तुम्हारे सामने कोई भूतिया हवेली आए, चाहे वो हालात का डर हो, असफलता का डर हो या समाज के तानों का, याद रखना, उस डर के पीछे सिर्फ तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान छुपा है। जो उस डर के सामने खड़ा हो जाता है, वही असली विजेता बनता है। क्योंकि सच तो ये है, डर कोई सच्चाई नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। और जब तुम खुद पर भरोसा करके उसके सामने खड़े हो जाते हो, तो डर की परछाई खुद ब खुद गायब हो जाती है। हिम्मत हमेशा डर से बड़ी होती है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत होती है। इसीलिए जब अगली बार तुम्हारी जिंदगी में कोई भूतिया हवेली खड़ी हो, तो याद रखना, भागना नहीं, उसके दरवाजे पर दस्तक देना। क्योंकि उस दरवाजे के पीछे तुम्हारी ताकत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जब तुम डर के दरवाजे पर दस्तक देते हो, तो उसके पीछे छुपी सच्चाई अक्सर तुम्हारी कल्पना से बहुत अलग होती है। डर हमेशा तुम्हारे मन के भीतर खड़े किए गए उन सवालों का जाल होता है, जिनका जवाब तुमने कभी तलाशने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जैसे ही तुम उस दरवाजे को खोलते हो, तुम्हें एहसास होता है कि वो डर उतना भयानक नहीं था जितना तुम्हारे दिमाग ने उसे बना दिया था। विक्रम ने उस रात सिर्फ एक हवेली का रहस्य ही नहीं सुलझाया था, उसने अपनी सोच में एक बदलाव लाया था। अब जब भी उसके सामने कोई कठिनाई आती, तो वह भागने के बजाय रुककर सोचता, इस डर के पीछे क्या छुपा है? और यही सोच उसे निडर बनाती चली गई। डर की असली ताकत तुम्हारी कल्पना में छुपी होती है। जब तुम किसी समस्या के बारे में सोचते हो, तो तुम्हारा दिमाग उस समस्या को इतना बड़ा और खतरनाक बना देता है कि तुम उसके सामने खुद को कमजोर महसूस करने लगते हो। लेकिन असल में डर तब तक तुम पर हावी नहीं हो सकता, जब तक तुम खुद उसे अपने ऊपर हावी होने की इजाजत न दे दो।
डर के खिलाफ पहला कदम होता है उसे स्वीकार करना। ये मत सोचो कि तुम्हें निडर होना है। हर इंसान डरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस डर को पहचान कर उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग उस डर के आगे हार मानकर पीछे हट जाते हैं। दूसरा कदम है उस डर को समझना। डर हमेशा किसी कारण से पैदा